हर हर महादेव। जय श्री राम, जय हनुमान जी। हमारे यूट्यूब चैनल राशिफल ज्ञान में स्वागत है। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में दो ही पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं है, और अगर वो मुरझा जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्री माली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि फरवरी के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। बात करते हैं पंचांग की। तारीख फरवरी 2025 है और बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं कमल गट्टे की माला का रहस्यमय फायदा क्या है, कैसे होता है और आप अपने जीवन में इस फायदे का लाभ कैसे उठा सकते हैं। यह सभी इस एपिसोड के अंत में बतलाओ। आज पूर्णिमा तिथि है शाम को 7:02 तक, जिसके पश्चात प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। आश्लेषा नक्षत्र रहेगा शाम को 7:26 तक, जिसके पश्चात मघा नक्षत्र आरंभ होगा। और कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे 7:36 तक, जिसके पश्चात वह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, और शुभ चौघड़िया मोहर आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:02 से 10:02 तक, और फिर से शाम को 5:50 से 7:02 तक। पूर्व दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो उत्तर दिशा में अगर यात्रा कर रहे तो संभल जाइए। दिशाशूल दोष लग रहा है, और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए तिल खा करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग, संख्या दम योग, अनफा योग, अधम योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, ब्रह्मा योग, औरस पुत्र योग, भाग्य योग, सत्कीर्ति योग, अरिष्ट योग, पूर्ण आयु योग, और साथ ही साथ में भाग्य योग का। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, इन राजयोग से फायदा क्या प्राप्त हो सकता है, राजयोग अपने नाम से ही इस बात को तो क्लेरिफाई कर देते हैं कि राजाओं के समान योग, यानी कि जीवन जो राजाओं के समान जीने का आपको अवसर हो, तो कब इस योग की दशा आएगी, कब इसका फायदा प्राप्त होगा, और कैसे आप अपने जीवन में यह सभी चीजें प्राप्त कर पाएंगे जो आपका सपना है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, क्या रत्न आप धारण कर सकते हैं, क्या रुद्रा आप धारण कर सकते हैं, अपने नेम के अनुसार न्यूमोलॉजी के अनुसार आप क्या चेंजेज कर सकते हैं, वैदिक ज्योतिष में कब किस दशा में आपको क्या प्राप्त हो सकता है, तो इन सभी की गणनाएं और साथ ही साथ विश्लेषण आपको प्राप्त होता है संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में। और कैसे प्राप्त करेंगे, बस इन नंबर्स पर संपर्क करके आदेश देना है, अपनी बर्थ डिटेल्स देनी है, और उसी के साथ में संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका आपको आप तक पहुंचाई जा सकती है। अपने घर बैठे संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका को पढ़ के आने वाले समय का पूरा ज्ञान आपको भी प्राप्त हो सकता है। तो इंतजार किसके लिए कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी संपर्क कीजिए और अपने परिवार के लिए, खास तौर पे जवान बच्चों के लिए जरूर राजयोग जन्म पत्रिका मंगवा लीजिए। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। साधक तारा का साथ अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स पर यह सिचुएशन जो है 70 पर सपोर्ट की रहेगी, और यही सिचुएशन रात को 736 तक रहने वाली है, जिसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश करेंगे चंद्रमा। और आपके लिए 5th हाउस में पर सिचुएशन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने वाला। घर परिवार की स्थितियां कुछ बेहतर होती नजर आ सकती है। काम का, घर परिवार की जिम्मेदारियों का, जो नौकरी पेशा इंसान है, आपको भी यह कहूंगा कि इस समय में कंफ्यूजन हो, रूमर्स हो, गलतफहमियां हो, इन कारणों से अपने ही कलीग के साथ में, दोस्त के साथ में दुश्मनी मोल ले बैठेंगे। कुछ सबके सामने ऐसा कह बैठेंगे जो एक्सेप्टेबल ना हो, और इसके इन रिटर्न वही चीज आपके साथ में भी की जाए, तो इसके लिए ध्यान जरूर दीजिएगा। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़ना होगा। और यहां पर यह जरूर कहना चाहूंगा मिथुन राशि को कि शाम के 7:30 बजे 736 तक का इंतजार अवश्य होगा। घर परिवार की स्थिति जो है, जब शाम को घर लौटोगे तो कुछ बदलती हुई नजर आ सकती है, या कम से कम यह जरूर कहा जाएगा कि जो आपका स्ट्रेस है उसको एक्सेप्टेंस मिल सकती है। परेशान किया जाना कम हो सकता है। अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी इच्छाओं को इस समय में घर परिवार वाले आपके सामने लाने से परहेज करते हुए नजर आ सकते हैं। यह समय थकान और कहीं ना कहीं कमजोरी आप में बढ़ा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते कर्क राशि की। राशि भाव में ही चंद्रमा है, पर शाम को 7:06 पर आपके लिए यह 2nd हाउस में
प्रवेश कर जाएंगे। प्रतिहारी तारा का साथ भी रहेगा अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स सुबह से लेकर के शाम को 7:30 बजे तक। अब सिचुएशन मानिए 80 पर आपके लिए पॉजिटिविटी की है, जो चाहते हो वह हो जाता है। कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से साथ निभाता है, लोगों के सामने जाते हैं, जाने से पहले आपको हाइप अप करने वाली जो बात है, लोग आपकी प्रशंसा इतनी कर देते हैं कि जाते ही काम चुटकियों में निकल जाता है। यह जरूर है, पर 7:30 बजे के बाद में इस बात का ध्यान दीजिएगा, घर परिवार की स्थिति जो है वह तनाव वाली बन सकती है। कहना कुछ चाहते थे, समझा कुछ और जाता है। माता पिता इस समय में आप ही के अगेंस्ट चल रहे हैं, घर के दूसरे मेंबर्स को इस समय में सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी कई बातों को निगलेक्ट किया जा रहा है। यह परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, पर जो मेजॉरिटी आपका टाइम है लगभग 19 घंटे जो दिन के होते हैं, 24 घंटे में से वो तो फेवरेबल है। कोई लंबी दूरी की यात्रा हो शुरू की जा सकती है। भाग्य देकाक स्थितियां यहां पर उत्पन्न होगी। ऐसे समय में लक फेवर पूरी तरीके से करने वाला है। यंगस्टर्स जो इस समय में एग्जाम देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, फेवरेबल रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को भी सीनियर्स का सपोर्ट इस समय में मिलने से कोई आपका प्रोजेक्ट जो अटका हुआ है, कोई क्लाइंट जो बात नहीं मान रहा है, या यह कहा जाए क्लाइंट आपके ऊपर ही हावी हो गया है, तो उसको समझाना बुझाने वाली काम आपके सीनियर्स के द्वारा अवश्य हो जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए शाम के 7:36 तक 12th हाउस में चंद्रमा है, पर आज का दिन कल के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर है। शेम तारा का साथ भी मिल गया। अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स का सहारा भी 75 पर। सिचुएशन वैसे ही आपके पाले में है, सपोर्ट में है, और 7:30 बजे आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा आ जाएंगे। यह 100% पॉजिटिविटी कर देगा। जिस चीज़ को लेकर के घबराहट थी, परेशान थे, उन चीज़ों से राहत होना। यात्राएं कर रहे थे पर यात्रा करने से परहेज कर रहे थे, तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा। अभी भी कहूँगा कि यात्रा अगर करनी है तो कल सवेरे कीजिएगा, आज के दिन शुरू मत करना। ऐसे समय में गुस्सा है वह कुछ ज्यादा हावी हो सकता है अपने काम करने में, अपने जूनियर्स, अपने स्टाफ पर आपका गुस्सा कुछ ज्यादा ही इस समय में उतरता हुआ नजर आ सकता है। जो स्टाफ बड़े ही प्रेम पूर्वक आपसे बात करता था, माताजी की सेहत को लेकर की चिंता आज भी सताने वाली है, और पिताजी की सेहत भी उस आंग में घी डालने का काम कर सकती है। घबराहट हो, उल्टी हो, अपच हो, इस कारण से परेशान होते नजर आएंगे। घर परिवार की स्थिति को देख करके इस समय में तनाव ज्यादा आप पर आएगा, पर अगर थोड़ा सा इस बारे में ध्यान दिया जाए, उनकी हेल्थ को रेगुलेट करने का प्रयास किया जाए, तो काफी ज्यादा राहत मिल सकती है। 4th हाउस का चंद्रमा है, जो मेंटल स्ट्रेस हो, क्रोध हो, इन सभी को और बढ़ाने का काम करता है, सुख में कमी लाता है। तो घर परिवार का सुख है, दाम्पत्य जीवन का सुख है, यहाँ पर अवश्य बाधक बनेगा। यहाँ पर पारिवारिक अशांति भी आपको घुलती हुई नजर आ सकती है। घर के जो यंगस्टर्स हैं, घर से बाहर दूर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, आपको भी इस समय में ध्यान देना चाहिए। होम सिकनेस की बात हो, ज्यादा महसूस होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के विचलित ज्यादा होंगे। फोन पर ही बात कर रहे हैं, माता पिता से आपकी बात नहीं मानते हैं, तो गुस्सा होकर के फोन कट कर देना। यही परेशानी इस समय में ज्यादा देखने को मिलेंगी। और जो नौकरी पेशा इंसान है, आपको खास तौर पर कहूँगा सीनियर जैसे संभल करके रहिए। 10 कदम पीछे चलना बेहतर रहेगा, वह कहते हैं। उससे पहले उस काम को करके दिखाने की गलती मत कर दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, विपत तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवल सिचुएशन 75 to 80 पर तक पॉजिटिविटी की थी, पर घर पे पहुंचने का समय 7:30 बजे आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। यह समय पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है। फाइनेंशियली एक्सप्रेस ने के लिए इस समय में उतारू भी रहेंगे, और मदद भी काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। ऐसे समय में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना काफ़ी आसान होने वाला है। आत्मविश्वास आपका बढ़ने वाला है। अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती भी होती नजर आएगी। यंगस्टर्स की घर लौटते जब हैं, तब कोई ना कोई परेशानी सामने पहले ही खड़ी है। बच्चों को कुछ चीज़ें चाहिए हैं, बहुत महंगी हैं, उसको लेकर के स्ट्रेस होना। लाइफ पार्टनर का कहना कि बाहर घुमाने लेकर चलो, एनर्जी है नहीं। इन चीजों को लेकर के परेशानियां कुछ ज्यादा उत्पन्न होगी, और यह भी कहा जा सकता है कि खांसी हो, कब्ज की परेशानी हो, इस समय में बढ़ सकती हैं।
एक बात का यह भी ध्यान दीजिएगा, कोई घर में मांगलिक कार्य आने वाला है, उसके लिए ज्वेलरी की परचेस अगर करने के लिए आप आगे बढ़ने वाले हैं, सुबह का समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। शाम के समय में यह करना या खास तौर पर राहुकाल के समय में ये करना बिल्कुल भी नहीं अच्छा होगा, इस बारे में ध्यान जरूर दीजिएगा। वापस बेहतर सिचुएशंस के लिए हमें तुला राशि में चंद्रमा आता है, वहां तक का इंतजार